तो धनबाद कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। काला बिल्ला या फिर काला मास्क पहनकर ये विरोध जताया जा रहा है। कोल इंडिया की बीसीसीएल समेत कई जो सभी इकाई हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी 5 ट्रेड यूनियंस की संयुक्त मोर्चा कर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएं बीसीसीएल के सभी एरिया कार्यालय में विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन और मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए आज होने वाली 50 कोल ब्लॉक के नीलामी पर रोक लग सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, मजदूर संगठनों का लगातार विरोध जारी है। कॉमर्शियल माइनिंग पर रोक लगाने की लगातार ये मांग कर रहे हैं। आज दूसरा दिन उनके विरोध प्रदर्शन का, जानकारी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अमिता, आज अगर कहें कि मजदूरों ने अपनी एकजुटता जो है वो दिखा दी है और उसका नतीजा भी आने लगा है। कल ही जो है कोयला मंत्रालय ने जो 50 कोल ब्लॉकों की नीलामी करने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अंदर की बात यह है कि किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। ई ऑक्शन के जरिए जो है ये कोल ब्लॉकों की नीलामी होनी थी, लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इधर सभी जगह जो प्रदर्शन कल किए गए, कोल इंडिया के सिर्फ बीसीसीएल ही नहीं, सीसीएल है, ईसीएल है, एमसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, सभी इकाई में जो है जोरदार प्रदर्शन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार समर्थित बीएमएस हो या विरोधी अगर कहें इंटक जो कांग्रेस समर्थित है, ये सभी ट्रेड यूनियन, वामपंथी संगठन जो है एटक है या दूसरे जो संगठन है C2 है, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया है और सभी मजदूर इंटैक्ट हैं। उनको पता चल गया है कि अब जो है केंद्र सरकार जिस तरह की नीति ला रही है उससे ये कोल इंडिया जो है निजीकरण की ओर बढ़ गई है। निजीकरण के एक तरह से कहें कि दरवाजे पर, एक मुहाने पर खड़ी हो गई है। जब ये कोल ब्लॉकों की निजी नीलामी हो जाएगी, एफडीआई की मंजूरी पहले ही दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में अस्तित्व बचेगा क्या? जो सरकारी कर्मी अभी काम कर रहे हैं वो जब निजी हाथों में चले जाएंगे, प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो उनकी हालत क्या होगी? आज आउटसोर्सिंग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं या जो मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है? किसी से छिपी नहीं है, सबको पता चल गया है कि जहां पे आज ये 60-70 हजार रुपए में एक सामान्य मजदूर उठाता है दरमाहा, सोचिए कि वह उतने में 5 मजदूर खटता है एक किसी निजी कंपनी में या निजी आउटसोर्सिंग में। तो इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में तो उनके हित जो है असुरक्षित हो जाएंगे। और यही कारण है कि पूरा अगर कहें कि कोल इंडिया में 3.5 लाख के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी सहित, वो सभी लोग अंदर से चाहते हैं कि इस मामले का पुरजोर विरोध हो। और नतीजा भी दिख रहा है। धनबाद में सभी, चाहे वो झरिया हो, कतरास हो, बघमारा हो, निरसा हो, सिंदरी हो, सभी इलाकों में, धनबाद के हर इलाके, हर 12 जो एरिया जीएम है वहां पे एरिया जीएम कार्यालय के पास प्रदर्शन हुए। आज भी प्रदर्शन होने वाले हैं। और कहा तो यह जा रहा है कि आज जो है विरोध प्रदर्शन के साथ प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन करने की योजना बना रखे हैं, क्योंकि काला बिल्ला लगा के आज काला दिवस मना रहे हैं। कुछ लोग काला मास्क पहन कर विरोध जताएंगे और आज वो हर एरिया में विरोध जताने की तैयारी कर रखे हैं। हालांकि सरकार बैकफुट पे आ गई है। ऐसा लग रहा है कि कोल ब्लॉकों की नीलामी रोकने का अर्थ है कि मजदूरों की एकजुटता और मजदूरों का जो आक्रोश है, इस वक्त में ट्रेड यूनियन का जो आक्रोश है वो सरकार तक पहुंच गई है। और ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी सरकार को इस मामले पर कोई ना कोई विचार करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने, मजदूरों ने जो है, ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ 3 दिनों का हड़ताल पे गए थे। तो अभी हड़ताल नहीं है, मजदूर जो है काम करते हुए विरोध कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अपना काम भी जारी रखा है। इनका विरोध जिस तरह से प्रदर्शन करके जता रहे हैं, उनके इस विरोध का, उसकी नाराजगी का पहले या फिर आज दूसरे दिन किसी तरह की बात बनती दिख रही है? जी देखिए, बात तो बनती दिख रही है, क्योंकि इसमें वार्ता करने के लिए ये 2 दिनों का, कल और आज, ये 2 दिनों का प्रतिरोध उन्होंने दिखाया और एकजुटता भी दिखाया। और 5 ट्रेड यूनियन जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के, वो सभी एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में जो जेबीसीसीआई के जो सदस्य होते हैं या जो इसमें बड़े नेता हैं, वो उनको जो है कोल इंडिया जो है वार्ता के लिए बुलाएगी और कोयला मंत्रालय भी इस मामले पर निगाह बनाए हुए है। तो आज नहीं तो कल कोशिश जरूर होगी कि इस मामले में कोई सॉर्ट आउट करके, कोई समझौता करके हल निकाला जाए। लेकिन आज एक तरह से कहें कि कल और आज 2 दिनों के सांकेतिक जो है प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि मजदूर यूनियन और श्रमिक
ये दोनों काफी गुस्से में है और इसका आक्रोश झेलना पड़ सकता है और ये हड़ताल पे चले जाएंगे तो ऐसे ही संकट में है। कोल इंडिया ऐसे ही संकट में है। बीसीसीएल की आप बात करें तो पहली बार वेतन देने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि लाभ जो है पिछला वर्ष कोविड के पहले का लाभ जो है इस वक्त में 900 करोड़ रुपए दिखाया जा रहा है, यह लाभ मिली भी है। लेकिन सवाल यह कि कोविड का जब हम ये करेंगे, अंकेक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी घाटे में स्थिति है। कोयला का मांग घट गई है, बाहर में अभी कोयला जो है उत्पादन हम कर रहे हैं लेकिन कोयले की मांग काफी कम हो गई है। तो स्थितियां अनुकूल नहीं है और बताते हैं कि इसका असर लंबा चलेगा। तो कोल इंडिया को भी समझना होगा कि हम ज्यादा विरोध झेलेंगे, ज्यादा परेशानी झेलेंगे तो उत्पादन भी घटेगी और मजदूरों का जो भरोसा है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति होगी। इसलिए कमर्शियल माइनिंग पर सरकार को एक बार सोचना ही होगा कि मजदूरों का हित भी सुरक्षित रहे और उत्पादन भी बेहतर तरीके से चलती रहे, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है कोयला उत्पादन का। अभी भी हम माइनिंग के क्षेत्र में सोचिए कि कितनी बदहाल स्थिति में जा रहे हैं कि बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है कोयला। तो ये बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है। फिर आत्मनिर्भर किस बात के होंगे? आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं और दूसरी ओर इंपोर्ट करने की नौबत आ रही है। तो कुछ तो सरकार को सोचना होगा। केंद्र सरकार को अब बड़ी पहल करने की जिम्मेदारी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अभिषेक। तो कमर्शियल माइनिंग के विरोध में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम जो अलग अलग मजदूर संगठन है वो विरोध जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस विरोध का जो नतीजा है या फिर कहें कि उनकी मेहनत जो है थोड़ी बहुत अब रंग लाती दिख रही है।